तो अभी तक हमने देखा था कि मास्टर भी अब बहुत ज्यादा मार खा चुका था, उसके अंदर भी हिम्मत नहीं होती कि वो किंग बाओ से दोबारा फाइट कर सके। सब के सब यहाँ पर मार खा चुके थे, तो अब यहाँ पर सिर्फ जैंगमिन और सियो चैन ही बचे होते हैं और ना ही उनके कोई सपोर्ट में अब बचा हुआ था। सबकी हालत खराब हो चुकी थी और उसके दुश्मन तो अभी तक भी पूरे तरह से सही सलामत थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैंगमिन सियो चैन को एक जगह पर बिठा देती है और उससे कहती है कि आप आराम करो, थोड़ी देर आराम करोगे तो ठीक हो जाओगे। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर किंग बाओ और फायरी दोनों आ जाते हैं और दोनों साथ में ही आगे बढ़ रहे थे ताकि सियो चैन को मार डाले। जिसे देखकर जैंगमिन एकदम घबरा जाती है कि अब वो यहाँ पर क्या करे। वो पूरे 2 लोगों की आर्मी के साथ तो अकेले फाइट नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वहाँ पर खड़ी होती है। फिर सियो चैन जैंगमिन से कहते हैं कि पागल हो गई हो क्या, वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, तुम उन लोगों की तादाद तो देख रही हो, इतने हैं कि हम गिन भी नहीं सकते, पीछे आ जाओ वापस से। लेकिन फिर भी यहाँ पर जैंगमिन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती और वो सभी से कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, आज मैं यहाँ पर सियो चैन को कुछ भी नहीं होने दूंगी, तुम लोग उसे कुछ भी नहीं कर सकते, किसी ने उसको हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसे सुनकर फायरी जैंगमिन से कहता है कि अरे वो बचकानी लड़की, साइड हो जाओ यहाँ से, एक थप्पड़ तो मार नहीं सकती तुम, और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आ गई हो और तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुझे भी पकड़ने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो जो हेवन में बैठा हुआ बंदा है उसे अभी भी तेरी बॉडी चाहिए, तो तुझे मैं मार कर उसे गिफ्ट दे दूंगा। इसके बाद वो सबसे पहले यहाँ पर जैंगमिन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करता इससे पहले ही 3 आई वुल्फ जो होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए फायरी के ऊपर आकर ही कूद जाता है, जिस वजह से फायरी वहाँ से बहुत दूर जाकर गिर जाता है। जिसके कारण फायरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि अब ये कुत्ता कहाँ से आ गया। वो उसके साथ फाइट करते हुए उसे बहुत ज्यादा मारता है कि आज इस पागल कुत्ते को तो मैं मार कर ही रहूंगा, न जाने कहां से उठ के आ गया है ये। इस चीज का फायदा उठाते हुए किंग बाओ जो होता है वो सियो चैन की जान लेने के लिए चला गया होता है, लेकिन जैसे ही वो पास में जाता है, सियो चैन का जो 3 आई वुल्फ होता है वो उसकी स्वॉर्ड को अपने दांत में पकड़ लेता है। ये चीज देखकर किंग बाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी स्वॉर्ड को पकड़ने की, इसे पता भी है कि मेरी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को और ज्यादा एक्टिवेट करता है और जैसे उसने एक्टिवेट किया था वो 3 आई वुल्फ भी उड़कर वहाँ से बहुत दूर फेंका जाता है। उसकी भी हालत अब खराब हो चुकी थी, कोई नहीं बचा था जो कि सियो चैन को अब यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके। तभी जैंगमिन को वहाँ पर पत्थर के अंदर एक छोटा सा रास्ता बना हुआ दिखाई देता है, तो वो 3 आई वुल्फ से कहती है कि थोड़ी देर के लिए उन लोगों को संभालो, मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। इस वजह से 3 आई वुल्फ जो होता है वो अपनी 3rd आई की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने कई सारे क्लोन बना लेता है, जो सारे के सारे क्लोन अब किंग बाओ और फायरी के साथियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। एक एक करके वो सब के सब को मारे जा रहा होता है और वहीं जैंगमिन जो होती है उसे पत्थर में रास्ता दिखाई दिया था, वो बहुत ज्यादा पतला था, जब तक उस पत्थर को थोड़ा सा हटाएंगे नहीं तब तक उसका रास्ता नहीं खुलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैंगमिन अपनी जान लगाकर पत्थर को खसकाती है ताकि वो रास्ता यहाँ पर खुल जाए, लेकिन रास्ता तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। सियो चैन उससे कहता है कि पागल के जैसे हरकत मत करो, मुझे छोड़कर यहाँ से चली जाओ, मेरे साथ रहकर तुम बिना वजह मारी जाओगी, जो कि मैं होते हुए नहीं देख सकता। अभी भी मौका है, जितना दूर हो सकता है उतनी दूर भाग जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुल्फ के अटैक से यहाँ पर किंग बाओ यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो यहाँ पर सोचता है कि अब मैं यहाँ पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस वुल्फ का खेल खत्म ही कर दूंगा, बहुत ज्यादा हो गया इसका। जिसके बाद उसने एक फॉर्मेशन बना लिया था और उस फॉर्मेशन के अंदर जितने भी उसके साथी होते हैं उन सभी के स्वॉर्ड आकर लगने लग जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का स्वॉर्ड फॉर्मेशन बन रहा था और उसी स्वॉर्ड फॉर्मेशन जिनके अंदर से हजारों की तादाद में स्वॉर्ड निकलते हुए उस वुल्फ के ऊपर अटैक कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वुल्फ ने वहाँ पर अपना एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लिया था ताकि वो उन अटैक को रोक सके, लेकिन फिर भी उतना कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। एक के बाद एक करते हुए वुल्फों को एक से बढ़कर एक अटैक लग रहे थे, जिस वजह से उसकी हालत खराब होने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि अब ये भी ज्यादा टाइम के लिए टिक नहीं पाएगा। आखिर कैसे टिक पाता, आगे तो इतनी बड़ी आर्मी थी और अकेला एक छोटा सा बिस्ट उनके सामने कैसे टिक पाएगा। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर वो वुल्फ थोड़ा सा कमजोर पड़ा, सारे के सारे साथी लोग जो होते हैं इस मौके का फायदा उठाते हुए उस वुल्फ की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि उसे चीर फाड़ कर खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आते हैं, सियो चैन वहाँ पर जितनी बची कुची इसकी पावर थी उसका इस्तेमाल करते हुए एक थंडर अटैक करता है, जिस वजह से सब के सब उड़कर दूर फेंका जाते हैं। जिसे देखकर जैंगमिन कहती है कि सियो चैन पागल हो गए हो क्या, थोड़ी सी तो पावर थी, उसको बचा कर रखना था जब तक हमें वो थंडर क्रिस्टल नहीं मिलता। अगर तुम सब पावर खत्म कर दोगे
तो तुम अब खड़े भी नहीं हो पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि फायरी और किंग बाओ कह रहे होते हैं कि सियो चैन तो खुद को ही मारने पे तुला हुआ है, हमें तो लगता है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यह खुद की बॉडी पे फोर्स देते हुए अपने आप को ही मार लेगा। लेकिन सियो चैन को पता था कि वो यहाँ पर अपनी पावर को जबरदस्ती इस्तेमाल करके भी यहाँ पर नहीं बच सकता, और यह कुछ भी ना इस्तेमाल करे तो उस टाइम तो उसका मरना तय ही है। तो सियो चैन ने सोचा कि चलो अगर यहाँ पर मैं मर भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिरी टाइम पे इन लोगों को थोड़ा बहुत तो मारने की कोशिश कर सकता हूँ। तो वो वहाँ पर जितनी उसके पास में बची हुई पावर थी सबका इस्तेमाल करने का ट्राई कर लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था, जहाँ से वह एक वेपन को निकालने के बाद सीधा का सीधा फायरी और किंग बाओ के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें दूर फेंक देता है। उसे देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जिस पर सियो चैन कहता है कि मेरे पास इतनी भी पावर नहीं है कि मैं अपने इस वेपन की फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाऊँ, मुझे खुद को रिकवर करने के लिए बहुत जल्द से जल्द यहाँ पर वो थंडर क्रिस्टल चाहिए होगा। अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया गया तो लगता है कि मैं फाइट करते करते ही यहाँ पर हमेशा के लिए मर जाऊंगा, लेकिन जिंगमिन को बचाने के लिए मुझे यह करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिसके बाद फायरी सियो चैन से कहता है कि अफसोस की बात है कि तेरे पास इतना कमाल का वेपन है, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए तेरे पास पावर ही नहीं बची है। तो ये वेपन से ही आज मैं तुझे मार डालूंगा। इसके बाद वो सियो चैन से फाइट करने के लिए उसके पास में आ जाता है। सियो चैन इतना कमजोर था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अच्छी तरह से फायरी का मुकाबला कर पा रहा था। आसपास के जो पौधे होते हैं और स्पेशल स्टोन होते हैं, उन सभी की थोड़ी बहुत पावर सियो चैन यहाँ पर कंट्रोल करते हुए अपने अंदर डाल रहा होता है, जो थोड़ी बहुत पावर उसे यहाँ पर इतनी हिम्मत दे रही होती है कि वो अपने वेपन को संभाल सकता है। और फिर किंग बाओ यहाँ पर सियो चैन से कहता है कि तुझे यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, अपनी हार मान ले और यहाँ पर मर जा, क्योंकि तुम वैसे भी मरने वाले हो और तुझे मारेंगे हम, वो भी अपने हाथों से। इसके बाद वहाँ पर वुल्फ जो होता है उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सियो चैन के आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लिया था, जो कि उसकी थंडर क्रिस्टल की पावर से मिलकर बनी होती है। ये पावर सियो चैन को थोड़ी बहुत हिम्मत दे रही थी। अब वो वेपन को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन इसके लिए उस वुल्फ को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उसकी पावर काफी ज्यादा फास्ट तरीके से कम होती जा रही थी। सियो चैन को अब बहुत कम टाइम के अंदर ही इन दोनों को खत्म करना पड़ेगा, वरना उसका वुल्फ भी हो सकता है कि यहाँ पर मारा जाए। लेकिन अब यहाँ पर सियो चैन थोड़ा बहुत खुद को रिकवर महसूस कर पा रहा था, इसलिए वो बड़ी आसानी से उन दोनों का मुकाबला कर पाता है। जिसके बाद सियो चैन उन दोनों से कहता है कि बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिए तुम लोग, अब मेरी बारी है, मैं तुम लोगों को कुत्तों की तरह मारूंगा, बस तुम देखते ही रह जाओगे। तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।